रेलवे ट्रैक्स पर ये इतने सारे पत्थर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ट्रेन को चलने के लिए। अगर ये ट्रैक्स पर नहीं रखे जाएंगे तो ट्रेन का चलना लगभग इम्पॉसिबल है। वो कैसे, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। पटरी के आसपास फैले इन छोटे छोटे पत्थरों को बैलेस्ट कहा जाता है। इनको पटरी के आसपास और उनके नीचे डाला जाता है, लेकिन क्यों? इंडिया में ट्रेनों की एवरेज स्पीड 70 से 90 किलोमीटर पर आवर तक बताई जाती है। जब एक हाई स्पीड ट्रेन पटरी पर से गुजरती है तो पटरी पर बहुत ज़्यादा फोर्स और प्रेशर लगता है। ये पत्थर उसी फोर्स और प्रेशर से पटरी को डैमेज होने से बचाते हैं। जिन जिन जगहों पर इन पत्थरों की क्वांटिटी कम होती है वहाँ पर तो ट्रेन के गुजरने के दौरान पटरी वाइब्रेट होने लगती है। वैसे तो ट्रेनों का कोई फिक्स्ड वेट नहीं होता, हर ट्रेन की अपनी अपनी वेट होती है। जब एक भारी भरकम ट्रेन पटरी पर से गुजरती है, ये पत्थर पटरी के साथ लॉक होकर ट्रेन का वेट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। इससे ट्रेन का सारा वेट पटरी पर नहीं पड़ता और पटरी डैमेज होने से बच जाता है। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर एक ही समय में अलग अलग वेदर कंडीशन देखने को मिलता है। किसी जगह पर रोज बारिश हो रही है तो किसी जगह पर सूखी पड़ी है। ऐसे कंडीशन में ये पत्थर ड्रेनेज का काम करते हैं। बहुत तेज बारिश होने पर रेलवे ट्रैक्स नीचे दबने लगते हैं, तब ये पत्थर पटरी को नीचे दबने से बचाते हैं। पानी इनके अंदर से सीधे नीचे जमीन पर चली जाती है। अगर किसी जगह खाली छोड़ दिया जाए तो उसमें छोटे छोटे पौधे उगने शुरू हो जाते हैं। ये पत्थर छोटे छोटे पौधों को रेलवे ट्रैक्स के आसपास उगने से रोकते हैं। ये पत्थर जितना ज्यादा ट्रेन के लिए इम्पोर्टेंट है उतना ही ज्यादा इनको ट्रैक्स पर लगाना मुश्किल है। इनको लगाने के दौरान अगर कुछ भी गलती हुई तो पूरे ट्रैक्स को फिर से निकालना पड़ता है। रेलवे ट्रैक्स पर 4 चीजें होती है और यही 4 चीजों से पूरे रेलवे ट्रैक्स को तैयार किया जाता है। सबसे पहले जिस जगह पर ट्रैक को बनाना है उस जमीन पर एक बेस तैयार किया जाता है। उस बेस पर मशीन से बैलेस्ट यानी वो छोटे छोटे पत्थर जिसके बारे में हम पूरी वीडियो में बात कर रहे हैं उसे डाला जाता है। फिर स्लीपर्स को बिछाया जाता है। ये कंक्रीट के बने होते हैं और इनके ऊपर ही पटरी को रखा जाता है। बेस फॉर्मेशन से लेकर पटरी के लगाने तक पूरे प्रोसेस में छोटे छोटे पत्थरों को डालते रहते हैं ताकि हर एक लेयर में फिक्स होती जाए। जब पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है तब छोटे पत्थरों को फिर पटरी के आसपास हर तरफ फैला दिया जाता है। ये पत्थर ऐसा नहीं है कि ये कहीं से उठाकर लाया गया हो, ये खास तरह के पत्थर होते हैं। सबसे ज्यादा ग्रेनाइट पत्थर का यूज किया जाता है। इसके अलावा बेसल्ट और लाइमस्टोन का भी यूज किया जाता है। इन पत्थरों को शार्प और एंगुलर शेप में तोड़ा जाता है ताकि जब भारी भरकम ट्रेन गुजरे तो ये पत्थर आपस में इंटरलॉक होकर ट्रेन का वेट को झेल सके। अगर आप सोच रहे होंगे कि इन पत्थरों को ऐसे ही लगाकर छोड़ दिया जाता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनको टाइम टू टाइम जिस जिस जगह पटरी दब गई हो वहाँ पर टैंपिंग मशीन से दोबारा सेट किया जाता है। आपने इन पत्थरों का रोल और ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये तो समझ लिया। आइए जानते हैं आज से 100 से 200 साल पहले जब ट्रेन का इन्वेंशन हुआ था तब के रेलवे ट्रैक्स कैसे होते थे और क्या उस टाइम भी बैलेस्ट को ट्रैक पर लगाया जाता था। आज से 200-300 साल पहले लकड़ी के ट्रैक्स हुआ करते थे। इनका इस्तेमाल माइनिंग में किया जाता था, ट्रेनों के लिए नहीं, क्योंकि उस टाइम ट्रेन का इन्वेंशन ही नहीं हुआ था। इन ट्रैकों पर छोटे छोटे लकड़ी के कार्ट चलाते थे जिनको या तो हाथ से खींचते थे या फिर खींचने के लिए घोड़ों का इस्तेमाल करते थे। ये ट्रैक्स लकड़ी के होने की वजह से तेज धूप और बारिश में कुछ ही सालों में खराब हो जाते थे। जैसे जैसे टाइम बीतता गया ये वुडन ट्रैक्स के बदले आयरन ट्रैक्स का यूज होने लगा। आयरन के ट्रैक्स वुडन ट्रैक्स के मुकाबले स्ट्रॉन्गर थे लेकिन बहुत जल्दी टूट जाते थे। ये ट्रैक्स कई सालों तक चला। फिर आया स्टील के ट्रैक। ये स्टील के ट्रैक मजबूती के साथ साथ जल्दी टूटते भी नहीं थे और इनका कितना भी इस्तेमाल किया जाए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती थी। जैसे ही 1900 का दौर आया कई बड़े बड़े साइंटिस्ट ट्रैक्स को और भी ज्यादा बेहतर बनाने के लिए लग गए, नए नए तरीके डिस्कवर करते गए और लास्ट में एक ऐसा रेलवे ट्रैक्स का मॉडल तैयार किया जो सालों साल तक चलने के लिए तैयार। इस मॉडल में सिर्फ ट्रैक ही नहीं बल्कि स्लीपर्स यानी ट्रैक को आपस में जोड़ने वाली वुडन प्लेट को कंक्रीट में चेंज किया गया और इसी में बैलेस्ट यानी ट्रैक के आसपास रखने वाले पत्थर का भी आइडिया शामिल किया गया। सबसे पहले तो ये एक्सपेरिमेंट के तौर पर यूज किया गया। जब ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ तब पूरे दुनिया ने इस आइडिया को अपना लिया और अपने सारे रेलवे ट्रैकों में बैलेस्ट रखना शुरू कर दिया। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप इस वीडियो के बारे में कुछ भी सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।